हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा को अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आप संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति का नाम हो एवं भाव का नाम हो तो हम उसे कहेंगे कि यह शब्द संज्ञा है। ठीक, जैसे राम, श्याम, कुर्सी, किताब, सोनभद्र, छात्र, डॉक्टर, अच्छाई, बुराई आदि। यहाँ राम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, कुर्सी, किताब यह वस्तु का नाम है, सोनभद्र यह स्थान का नाम है, हमारे जिले का नाम है, छात्र, डॉक्टर यह जाति को प्रदर्शित करते हैं, जाति का नाम है, अच्छाई, बुराई यह क्या है? भाव को प्रदर्शित करते हैं, तो यह भाव का नाम हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के, कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं हिंदी में। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चों, जैसा नाम वैसा काम। व्यक्तिवाचक यानी जो व्यक्ति को प्रदर्शित करे, व्यक्ति को वाचे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम क्या है? राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक ही राम हो सकता है। तो राम जो है जिसके लिए कहा गया वह एक विशेष व्यक्ति है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ एक नाम विशेष व्यक्ति का है। रामायण, रामायण जो है एक विशेष पुस्तक की नाम है। महाभारत ये भी एक विशेष पुस्तक का नाम है। सोनभद्र एक विशेष स्थान का नाम है, सोनभद्र। बनारस भी एक विशेष स्थान का नाम है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी जिससे जाति का बोध हो, ठीक, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के पूरे वर्ग अथवा संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे पक्षी। पक्षी में कोई एक विशेष नाम नहीं है। पक्षी, पक्षी आप देख रहे हैं, पक्षी में बहुत सारे पक्षी आते हैं। ठीक, तो ये एक जात को बता रहा है। आदमी, आदमी भी एक जाति है जिसमें बहुत आदमी है। ठीक, आप समझ रहे होंगे कि ये आदमी एक पूरे वर्ग का नाम है, पूरे क्या है, जाति का नाम है, संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करता है। सेना, सेना भी आप देख रहे हैं। सेना, सेना में बहुत सारे सेना होते हैं, सैनिक होते हैं। ठीक, नेता, नेता भी एक प्रकार की जाति है, बहुत नेताओं को जानते होंगे आप लोग। कुर्सी, कुर्सी भी एक किसी स्पेशल वस्तु का नाम नहीं है। कुर्सी क्या है? कुर्सी बहुत सारे कुर्सी, कई तरह के कुर्सी होते हैं। तो कुर्सी एक जात को प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह से टेबल भी एक जात को प्रदर्शित कर रहा है। और किताब, किताब भी बहुत सारे किताब हैं, कई तरह के किताब होते हैं, तो ये भी जात को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम ये जातिवाचक संज्ञा को समझ गए। ठीक, तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला समूह या समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। और समूह या समुदायवाचक में कौन कौन आते हैं? जैसे अंगूर का गुच्छा, सेना, छात्र, डॉक्टर, आदमी,
मधुमक्खी का छत्ता आदि, ये सब क्या है, एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक समुदाय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, समूह या समुदायवाचक। और दूसरा द्रव्यवाचक। द्रव्य जानते ही हो, द्रव्य यानी पदार्थ है। तो इसके अंतर्गत जैसे दूध है, पानी है, अनाज है, सोना चांदी आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक हैं। ठीक। अब तीसरा है संज्ञा के भेद में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे भाव की पता चले, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष व्यवहार भाव अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, तो बचपन एक अवस्था है, तो अवस्था का बोध हो रहा है। सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक भाव है, तो ये जो है भाववाचक। हंसी, हंसी भी एक भाव है प्रसन्नता का। भलाई, भलाई भी एक भाव है। बुराई एक भाव है। इस तरह से ये जो है भाववाचक संज्ञा हो गए। तो बच्चों आज आप लोग संज्ञा और संज्ञा के 3 भेद के बारे में अध्ययन किया, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।